इसमें एक तो के भ्रांति ज्ञान है और एक भ्रांति ज्ञान का विषय है। समझ में आ गई? दोनों में क्या है, ये दो बता दिए, दोनों में अंतर क्या है? ब्रह्म तो एक हो ही गया, ब्रह्म दो प्रकार का है। भ्रांति दिख गई या भ्रांति है वो ज्ञान हो, और फिर भी वो ज्ञान है भी वो विषय बना दी, विषय के ऊपर ऐसा नहीं है। पहले सब दोनों चीजों को अलग अलग करो ना। भी विषय क्या है, विषय का मतलब क्या हुआ? विषय तो कोई अपन विषय लेके समझावा, विषय लेके समझाने का मतलब नहीं होता। वो विषय विषय का मतलब होता है, आंख का विषय क्या है? देखना है। किसको देखना? किसको देखना? रूप देखना। आंख का विषय रूप है, ठीक है ना? आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, ध्वनि है, ठीक। तो रूप है, तो रूप क्या है? जैसे ये चश्मा है, तो इसको तो विषय आंख का विषय, जब हम चश्मे को देख रहे हैं तो विषय हमारा चश्मा हुआ, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार का भ्रांति, दो प्रकार की है। अब वहां पहुंच जाओ आप रज्जु में सर्प में, वो प्रमाण बिल्कुल फिट बैठेगा। देखो वहां पर जो विषय है वो क्या है? सर्प है। सर्प तो विषय है, क्यों? सर्प वहां से दिख रहा है। सर्प तो विषय है, क्यों? वहां दिख रहा है। लेकिन जो सर्प का ज्ञान है वो तो खोपड़ी में है, वो वहां थोड़ी है। तो विषय में भ्रांति होना कि ज्ञान में भ्रांति है? आपकी अकल में भ्रांति है कि वहां सर्प में भ्रांति है? वो कहते हैं दो भ्रांति है, ये कहते हैं दोनों भ्रांति है। एक तो विषय भ्रांति और एक ज्ञान भ्रांति। ये तो बोला है, अब तो स्पष्ट हो गया। अब आई ना समझ में? विषय भ्रांति, ज्ञान भ्रांति, दो जगह भ्रांति है। कि विषय भ्रांति मान ले भी सचमुच में सर्प है या रस्सी है, वहां क्या है? एक तो वो विषय की और वहां कुछ भी नहीं है, दिमाग में ही सब कुछ हो रहा है कि सर्प तो वहां नहीं है, लेकिन दिमाग में ज्ञान में गड़बड़ हो गई। दिमाग का ज्ञान जो है, आपका ज्ञान है, वो कह रहा है कि नहीं वहां पर रस्सी नहीं, वहां तो सर्प है। जो सर्प पहले देखा था, जो पहले सर्प देखा था उसके संस्कार वो कहाँ है? वो दिमाग में है। उन संस्कारों ने जो पहले देखा सर्प था, उसका ज्ञान हमारे दिमाग में फीड था, उसी ने तो बताया कि नहीं सर्प पड़ा है, सर्प ही नहीं है। तो उस ज्ञान ने भ्रांति पैदा करी, ज्ञान ने भ्रांति पैदा करी, ठीक है। अच्छा, ज्ञान में भ्रांति करी, वहां कुछ चीज होती नहीं तो दिमाग में तो है, दिमाग में सर्प भी देखा है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होती। मान लो रस्सी होती नहीं, फिर वहां विषय में कुछ होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, फिर हो जाती नहीं। फिर भी नहीं होती। तो दोनों है कि नहीं? भ्रांति दो ही तो बता रहे हैं कि जी विषय की भी भ्रांति है और ज्ञान की भी भ्रांति है। भ्रांति दो प्रकार की है, एक तरफ से नहीं हो सकती। अगर सर्प देखा नहीं होता और दिमाग के अंदर भी सर्प के संस्कार नहीं होते तो भी रस्सी में सर्प नहीं दिखता, ठीक है। अगर इसने देखा है दिमाग में सर्प है लेकिन रस्सी ही नहीं होती, तब भी नहीं होता। तो दो, जिसमें भ्रांति ये ज्ञान वाली, दिमाग वाली भ्रांति क्या है? दिमाग से उसमें दिख रहा है, दिमाग ने पैदा कर दिया, नंबर कर दिया कि विषय रस्सी तो फिर भी रहेगी। जब ज्ञान की भ्रांति मिटेगी तभी रस्सी तो रहेगी, सर्प भाग जाएगा, क्योंकि सर्प ज्ञान ने पैदा किया था, सर्व संस्कार ने पैदा किया था, रस्सी तो थी वहां। दो प्रकार की है, तो विषय और विषय का ज्ञान। विषय फिर भी रस्सी तो रह जाएगी, क्योंकि ज्ञान होगा तो रस्सी रहेगी, सर्प भाग जाएगा, सर्प इधर से आया था। पर भ्रांति दोनों में, दोनों की वजह से होगी, एक से नहीं, एक तरफ से। तो इन्होंने कहा भ्रांति भी दो है, भ्रांति ज्ञान का विषय और भ्रांति ज्ञान, ठीक है। उसमें कहते हैं अर्था अध्यास, ये अध्यास हुआ। तो अर्थाध्यास क्या है? अर्थाध्यास का मतलब होता है भ्रांति ज्ञान का विषय जो सर्प आदि वह देव। अर्थाध्यास का मतलब जो अर्थ है, जो अर्थ है, जो विषय है, उसमें ज्ञान का जो विषय है। ज्ञान का विषय क्या है? सर्प। सर्प दिख रहा है, वो ज्ञान का विषय है।
और ये संसार वो तो प्रमाण है ना। यहाँ हमारा विषय क्या है? संसार। अब संसार तो दिख रहा है, तो ज्ञान का विषय संसार है। संसारी तो दिख रहा है, रूप रंग आकार सब दिख रहा है ना। तो ये संसार है, ये विषय है। और ज्ञानाध्यास, ज्ञानाध्यास का मतलब भ्रांति ज्ञान, सर्फ आदि व देह आदि का जो ज्ञान है, ये सर्फ है, ये संसार है। ये जो ज्ञान है ये ज्ञानाध्यास है, और जो ये विषय दिख रहा है ये अर्थाध्यास है। तो अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास, ये दो प्रकार के अध्यास है और दो प्रकार की ताप है, ऐसे बताएंगे। और दो प्रकार की असंभावना। असंभावना का मतलब क्या है? असंभव का ज्ञान, जो संभव नहीं है, जो है नहीं संभव, उसका ज्ञान ये संभावना है। ये असंभव, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं, मेरा संभव हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। जो है नहीं, हो नहीं सकता, उसको जबरदस्ती कहती है, कैसे मान लें? तो असंभावना, इसकी असंभावना है। और असंभावना क्या में दो है ये, कैसे? प्रमाणगत असंभावना, प्रमाणगत जो प्रमाणों में क्या है? प्रमाण वेदगत असंभव ज्ञान, जो वेदों का असंभव ज्ञान है, क्या नहीं ऐसा नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। जो वेदों में कहा है ऐसा हो नहीं सकता, गलत है। और प्रमेयगत संभावना, प्रमेय ने प्रमाण के विषय मोक्ष आदि गण असंभावना का ज्ञान है कार्य। एक तो जो प्रमाण तो वेदों में जो लिखा गया है, जो वेदों में बताया गया है, ठीक है, लेकिन वो तो प्रमाण है। लेकिन जिसको बताया गया है, जिसको बताया गया वो क्या? वो प्रमेय है। प्रमाण के द्वारा किसी को तो बताया जाएगा ना। ये प्रमाण हम दे रहे हैं तो किसी को बताने के लिए तो दे रहे हैं। वेदों में प्रमाण दे रहे हैं कि वह साथ में तत्वमसि वो एक ऐसा है, कैसे ऐसा है, असंग है, असंग है, निर्लेप है, एक है, व्यापक है, अद्वैत है। लेकिन कौन है वो? सत्य है, सच्चिदानंद, मोक्ष, उसी को मोक्ष कहते हैं, वही परमात्मा है। तो एक तो जो है जिसके बारे में बताया जा रहा है, मैंने बताया देवाराम जी ऐसे हैं, तो मैंने देवाराम जी के बारे में जो जो प्रमाण बताए, पहले तो उनको सुनने वाला कहता है प्रमाण ही गलत है, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। फिर देवाराम नाम का कोई बंदा ही नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हो, ये प्रमेय है ही नहीं। प्रमेय है ही नहीं जिसके बारे में आप बोल रहे हो। मोक्ष, मुक्ति, अद्वैत, अध्यात्म क्या है? ये कुछ नहीं, फालतू बातें हैं, विपरीत, असंभावना है ही नहीं, संभव नहीं है ये। ऐसे जो संभव, उनको असंभावना कहते हैं। ये दुनिया असंभावना में घूम रही कि नहीं घूम रही? वेदों की बातें झूठी हैं, शास्त्रों की बातें झूठी हैं, ऐसी लिख रखी है वहां खा के। कौन से प्रमाण सच है? कहने कुछ भी कह दो, किसी का नाम लेके क्या फर्क पड़ता है? ये साइंस वाले पढ़े लिखे ये ऐसे बोलते हैं, पढ़े लिखे थोड़ी ना, पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, जिनको समझ, खुद को समझ नहीं, दूसरे पे थोपते हैं। कहते हैं हम शब्द प्रमाण को मानते नहीं, और वही रोज शब्दों को पढ़ते हैं, रोज शब्दों को यूज करते हैं, रोज शब्दों को बोलते हैं। और जो वैज्ञानिक कहता है मैं शब्दों को मानता नहीं, उसी को गाली दो, 1 मिनट में जन्नाटा लग जाएगा, तुरंत शब्द 1 मिनट में ही शब्द मानने लगेगा। और वैसे कहेगा मैं शब्द प्रमाण नहीं मानता। क्या उनकी बात, कितनी सत्ता है उनकी बातें, कितनी सच्चाई है उनकी बातों में? सच्चाई है नहीं। तो ये दो प्रकार की क्या है? असंभावना है जी। असंभावना दो प्रकार, प्रमाणगत असंभावना, प्रमाण में जो ऐसा नहीं है, वेदों में गत जो ज्ञान है वह असंभव है। और प्रमेय, जो वेदों में जिसके बारे में बताया गया है, मोक्ष, मुक्ति, परमात्मा है, उसके अंदर जो संभावना है, ठीक है। इसी प्रकार अहंकार भी दो प्रकार का है, शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार क्या है? शुद्ध अहंकार है शुद्ध स्वरूप का अहंकार, अपने शुद्ध स्वरूप का अहंकार हो, शुद्ध स्वरूप अपने यानी अपने आत्मा का अहंकार है।
वो शुद्ध अहंकार है, लेकिन फिर भी अहंकार है। अशुद्ध अहंकार देह आदि, देह का, मन का, दी का और इससे जुड़े हुए जो अनात्मा है, जो अनात्मा चीज है, जो आत्मा के अलावा जो भी कुछ है संसार में, उनका अहंकार करना, ये अशुद्ध अहंकार है। ठीक है ना, ये दो प्रकार के अहंकार। आगे चर्चा कल देखेंगे, आज इतने रहने। और ये सच्चिदानंद भगवान